और चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर के हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी से खास बातचीत की। उन्होंने साफ लफ्जों में ये कहा कि बहुत सी सरकारें आई लेकिन किसी ने भी इस मसले का हल नहीं निकाला, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, इनेलो या फिर बीजेपी ही क्यों ना हो। पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पारित करने के बाद सियासी संग्राम लगातार जारी है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी। सर, किस तरीके से देखते हैं तमाम तरह का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, क्या कहना है आपका? देखो, ये जो पंजाब सरकार ने ये फैसला किया है ना, ये उनका एक मतलब छोटापन दिखाता है। उन्होंने जो वादे किए जनता से, नई नई सरकार बनी है, इतनी बड़ी मेजोरिटी लोगों ने दी है, आप उन वादों की तरफ ध्यान दो। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप नए नए मुद्दे ला रहे हो। भी हम पंजाब कैसे चंडीगढ़ पे कब्जा कर लेगी हरियाणा विधानसभा? चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, तो एक पंजाब की विधानसभा या एक हरियाणा की विधानसभा, ऐसे रेजोल्यूशन पहले भी पास होते रहे हैं और ये बेकार की बातें हैं। राजनीतिक लोग लोगों के साथ ठगी करने के लिए इस तरह का काम करते हैं जो नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले के अंदर जो है एसवाईएल का मुद्दा करें, हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात करें, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार सत्ता पक्ष का और विपक्ष का, खासतौर पर कांग्रेस का भी यही कहना है कि इन तीन मुद्दों को सुलझाने के बाद ही किसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। देखो, चर्चा की तो बात ही नहीं है, ये मुद्दे तो पहले से चलते आ रहे हैं। चाहे वो एरिया कुछ पंजाब हरियाणा का बराबर करने की बात हो, चाहे एसवाईएल का पानी हो। एसवाईएल तो हरियाणा की लाइफलाइन है, उसका पानी हमें मिलना चाहिए। और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद भी अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसके लिए बीजेपी और उसकी सरकार जिम्मेदार है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको क्रियान्वित कराना उनका काम है। और वो जानबूझ के नहीं करवा रहे हैं और उसके पीछे उनकी जो मंशा है वो साफ नहीं है, वो राजनीति खेल रहे हैं। सर, आपने कहा कि बीजेपी मंशा जाहिर करता है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अगर हम पूर्ववर्ती सरकार की बात करें तो आपकी कांग्रेस पार्टी भी सरकार में सत्तासीन थी। उस समय भी ये मुद्दे उठे थे, लेकिन उस समय भी इन मुद्दों का कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आया था। तो इस बार किस तरीके से कांग्रेस अपने स्टैंड को जो है, अब जब विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, किस तरीके से अपना स्टैंड रखेगी वहां पे, और जो निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा उसको लेकर क्या कुछ आपकी खास तौर पर रणनीति रहेगी जिसके तहत जो है वो इस पर कार्रवाई की जाए? मेरे हिसाब से तो आज के दिन इन पुराने मुद्दों से ज्यादा खतरनाक मुद्दा है हरियाणा के अंदर करप्शन। तो सबसे पहले एक रेजोल्यूशन ऐसा पास करना चाहिए कि क्या बीजेपी की सरकार चाहती है बिना करप्शन के आगे देश चले? क्योंकि पहले बीजेपी वाले जब सत्ता में नहीं थे तो ये कहते थे कि बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस, और हम जाके वो ये कर देंगे। मेरे ख्याल में 10 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया। और करनाल उसका ट्रेनिंग सेंटर है, अगर किसी ने लेनी हो ट्रेनिंग तो वो करनाल में आ जाता है और वहां से फिर उसको गुड़गांव भेज दिया जाता है। अभी ताजा आपने देखा, अब खट्टर साहब भी अगर ट्रेनिंग देंगे भ्रष्टाचार की तो दूसरे मुद्दों पे तो बात ही कहां आने देते हैं ये। अब तो वहां पे मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों का नाम उसके अंदर है, इसके चेते डीसी का नाम उसके अंदर है, और इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के नाम पे उसको दबाया जा रहा है। जो मतलब कहे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी। अरे इन्वेस्टिगेशन पहले 3 दिन में तो 3 आदमी पकड़े गए और अब 1 महीना हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा आगे। सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि पूर्ववर्ती सरकार जो है वो इस मामले को लेकर, चंडीगढ़ के मामले को लेकर, एसवाईएल के मामले को लेकर, हिंदी भाषी क्षेत्र जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसको लेकर जो है आपकी सरकार भी रही, किस तरीके से देखते हैं? उस वक्त भी इसका समाधान नहीं निकला। भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा है। मैंने तो स्टेज से ही कह दिया कि हम तो जब से होश संभाली है ये एसवाईएल सुनते सुनते बुढ़े हो गए। किसी ने ईमानदारी से इस मुद्दे को खत्म करने की, तो इलेक्शन आता है तो ये मुद्दा बनता है। मैंने बोला वहां पे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग ईमानदारी से इस मुद्दे का हल ढूंढिए, बैठ के दिल से इसको खत्म करिए, ताकि जो विश्वास है लोगों का वो भी आप में बने भी कौन नीयत से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अगर कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ ना होती तो आज ये मुद्दा ही नहीं होता। गड़बड़ तो हुई है ना, बेईमानी मैंने की या किसी और ने की, बेईमानी तो हुई है। और लोगों की नीयत राजनीति और वोट की ज्यादा है, सत्ता प्राप्ति की ज्यादा है, जन सेवा की कम है। यही इसका कारण है कि ये मुद्दे आज भी जिंदा हैं। एक अंतिम सवाल सर, आज ही के दिन जो है 2 अलग अलग जगहों पर जो है वो बैठकें की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है, तो वहीं प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, तो वहीं आप ही के पूर्व मंत्री करण दलाल द्वारा एक अलग से प्रेस वार्ता बुलाई जाती है। किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस एकजुट है, एकजुट नहीं है, अलग अलग धड़े जो है वो बटे हुए हैं। ऐसे में विधायकों की
ये समस्याएं जो है बड़ी गंभीर समस्याएं कि आखिर वो किस धड़े में शामिल हों। अब आप कुमारी शैलजा के धड़े में शामिल हैं, किस तरीके से देखें? देखो, ऐसे है कि कांग्रेस कहाँ है, जहां अध्यक्ष, और कांग्रेस के साथ प्रभारी भी आया हुआ है एआईसीसी से, और इसके बावजूद भी कोई आदमी अपने आप को कांग्रेस से बड़ा समझता है तो उसका मेरे पास तो कोई इलाज नहीं। मैं तो छोटा आदमी, मैं तो वहां हूं जहां कांग्रेस है, मैं तो कांग्रेस के साथ हूं। व्यक्ति विशेष तो इसलिए भाई प्रदेश अध्यक्ष है तो किसके साथ जाओगे? प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी यहां मीटिंग कर रहे हैं, तो कोई अगर इससे अलग मीटिंग कर रहा है तो वो मतलब अपने आप को शायद पार्टी से बड़ा आदमी समझता होगा, इसलिए कर रहा होगा। और इसका आने वाले टाइम में जनता ही जवाब देगी। पार्टी हमारी माँ है, जो अपनी माँ के साथ ही ठगी वग्गी करेगा ना, उसको जनता माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि कांग्रेस विधानसभा पंजाब की विधानसभा द्वारा जो है अवैधानिक रूप से प्रस्ताव पास किए गए, जिसके तहत चंडीगढ़ में उन्होंने पूर्ण रूप से जो है दावा किया गया। साथ ही उन्होंने बहुत ही मुखर तरीके से अपनी बात जो है कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है उसको लेकर अपनी बात रखी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा